हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। नाउ अभी सऊदी अरेबिया से एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। यहाँ पे सिर्फ इंडियंस ही नहीं, इसको पूरा यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में यहाँ पे बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी है। यहाँ पे उनके एक प्रिंस है जिनका नाम है तुर्की अल फैजल। तो उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई है, इस आर्टिकल में आप देख सकते हो। उन्होंने बोला है कि लर्न फ्रॉम इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। ये हमास को ये बोल रहे हैं कि इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल से सीखो। ठीक है, और इसके बारे में भी हम और भी आगे डिस्कस करेंगे। तो और इस चीज़ से हमें एक और यहाँ पे पता चलता है कि जो सऊदी अरेबिया में एलीट क्लब है, ठीक है, यहाँ पे आप बोल सकते हो, या फिर पावरफुल जो लोग हैं वहाँ के, उनका इस पर्टिकुलर वॉर जो अभी इसराइल और हमास के बीच में हो रही है उन उस पे क्या रिएक्शन है, ये इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से भी हमें पता चलता है। ठीक है, और अगर हम इसमें आगे अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे सिंपली ये बोलना चाह रहे हैं, तो बोल सकते हो जो फ्रीडम स्ट्रगल है, ठीक है, हमने नॉन वायलेंस से ब्रिटिश एम्पायर का जो रूल था उसको ख़त्म किया था। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि हमास को यहाँ पे बोला जा रहा है कि अटैक करने की जगह नॉन वायलेंस आप यूज़ करो, जैसे इंडिया ने किया था ब्रिटिश एम्पायर के रूल को एंड करने के लिए। और जो ये प्रिंस है तुर्की अल फैजल, इनको बताया जाता है कि ये बहुत ज़्यादा ही इन्फ्लुएंशियल प्रिंस है ये सऊदी अरेबिया में। और यहाँ पे अगर हम इसके आगे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे मेनली सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमास के बारे में बात नहीं की है इन्होंने। इन्होंने इसराइल के बारे में भी बात की है। इन्होंने सीधा ये बोला है कि जो मिलिट्री ऑप्शंस इसराइल यूज़ कर रहा है ये उसके सपोर्ट में नहीं है जो ये पैलेस्तीन में कर रहे हैं। और उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि जो हमास का अटैक था, इसकी वजह से अब गाज़ा के जो पीपल है, ठीक है, जो पैलेस्टीन पीपल है, वो अब सफ़र कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस सामने आ रही है कि जहाँ पे एक अलग ही नंबर में, मतलब यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है, आपका बोल सकते हो गाज़ा। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी इमेजेस आ रही है जिसको देखने पे एज अ ह्यूमन बीइंग आपको खुद दुख होगा, चाहे आप प्रो गाज़ा हो या फिर यहाँ पे एंटी गाज़ा हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी-ऐसी इमेजेस सामने आ रही है। ये यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं कि इस अटैक के बाद जो वहाँ के लोकल लोग हैं, ठीक है, जो पैलेस्टीनियन है, वो यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे पहला जो अटैक किया यहाँ पे हमास ने ही किया है। और ये सब यहाँ पे ये यही बताना चाह रहे हैं कि ये सब चीज़ें यहाँ पे अवॉइड की जा सकती थी अगर ये नॉन वायलेंस जो अप्रोच है जो इंडिया ने यूज़ किया था, अगर ये वो अप्रोच यूज़ करते। वजह इसके कि ये जो इन्होंने अटैक किया है, और ये बहुत ज़्यादा ही ब्रूटल अटैक था। आपको पता है कि यहाँ पे अभी भी इनके पास अभी भी हॉस्टेजेस हैं, और ये एक-एक करके या दो-दो करके ये लोग यहाँ पे छोड़ रहे हैं। पर अभी भी लार्ज नंबर में इनके पास हॉस्टेजेस हैं, इजरायली भी और अमेरिकन भी, और साथ ही साथ दूसरे नेशनैलिटीज़ के भी। तो यहाँ पे यही यही बता रहे हैं कि ये सब यहाँ पे रोका जा सकता था अगर ये इंडिया का अप्रोच यूज़ करते, जो इन हमने यहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ यूज़ किया था, और उसके बाद हमें यहाँ पे आज़ादी मिली थी। और यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे आपको भी पता होना चाहिए कि अभी जो वर्ल्ड है ना, वो एक्सेप्ट करता है कि जो अभी इसराइल करने वाला है या जो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट अटैक था वो हमास ने किया था। तो इसराइल के पास राइट है कि वो प्रोटेक्शन में, ठीक है, रिटेलिएट कर सकता है। जो क्योंकि फर्स्ट अटैक हमास ने किया है, तो अब जो जो भी अब अटैक चल रहे हैं या फिर अभी इसराइल करेगा, तो उसको कोई भी कंट्री यहाँ पे रोकने वाला नहीं है। यहाँ पे यूएसए, फ्रांस, यूके सब ने यहाँ पे बोला है कि हम ये पर्टिकुलर केस में इसराइल के साथ खड़े हैं। हम इसराइल को रोकने वाले नहीं है, वो चाहे कोई भी अटैक करे हम उसका समर्थन करेंगे। और यहाँ पे इन्होंने एक और चीज़ बोली है जो बहुत ज़्यादा वायरल गई है। इन्होंने बोला है कि जो हमास ने फर्स्ट अटैक किया है, इससे इसने इन लोगों ने इसराइल को एज अ विक्टिम शो कर दिया है। और जो कि यहाँ पे जो इसराइल बहुत सालों से कर रहा था इनके अकॉर्डिंग, वो अब जस्टिफाई कर दिया है यहाँ पे हमास ने फर्स्ट अटैक करके। क्योंकि यहाँ पे अब लोग भी यही सोच रहे हैं कि जो अब इसराइल करता था वो, या फिर जो इनके पास जो आयरन डोम है इनके जो चाहिए, या फिर जो यूएस इनको फंड्स करता है, तो ये सब अब यहाँ पे जस्टिफाई कर दिया है यहाँ पे हमास ने फर्स्ट अटैक करके। और ये सब टाला जा सकता था अगर ये नॉर्मल एक पीसफुल अप्रोच यहाँ पे इस्तेमाल करते, जैसा इंडिया ने किया था उस टाइप से। और यहाँ से एक और चीज़ आपको पता चलनी चाहिए कि यहाँ पे जो सऊदी अरेबिया में जो पावरफुल लोग हैं या फिर जो इनका एलीट क्लब है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि अभी जो यहाँ पे आईएमईसी कॉरिडोर की जो बात चल रही थी, वहाँ पे सऊदी अरेबिया और इसराइल के बीच में यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होने वाला था। मतलब आपको अगर आइडिया हो तो ये पता होना चाहिए कि सऊदी अरेबिया इसराइल को एज अ कंट्री अभी तक नहीं मानता है। और यहाँ पे बात चल रही थी कि सऊदी अरेबिया इसराइल को एज अ कंट्री भी मानेगा, और साथ में जो इनके रिलेशंस है वो भी यहाँ पे इम्प्रूव होंगे। पर यहाँ पे जब से हमास ने अब अटैक किया है,
अब यहाँ पे जो ये प्रोसीजर है ये बहुत ज़्यादा पीछे हो चुका है। यहाँ पे ये सेम चीज़ यहाँ पे जो बाइडेन ने भी बोली है, आप इस आर्टिकल में यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस वीडियो में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, जितना हो सके उतना ज़्यादा वीडियो शेयर कर दो ताकि दूसरों तक पहुँच सके। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन द चैनल, वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे जो भी हम वीडियोज़ बनाते हैं उससे रिलेटेड। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।